आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और ईरान और अमेरिका के युद्ध के तमाम अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, आपसे मुखातिब हैं। बिना नागे के हर रोज़ आपके बीच आते हैं और वो अपडेट देते हैं जो सही साबित होती है। खैर, अब जो एक मामला था माइंस का, क्योंकि माइंस हॉर्मूज़ में बिछाई हुई थी ईरान ने। ईरान क्यों कहता है कि हमने जो रूट आपको बताया है आप वो रूट लेके जाइए, क्योंकि उन्होंने बाकी के रास्ते में माइंस बिछा रखी हैं। अच्छा, अमेरिका ने भी ओमान सी से एक रास्ता बताया हुआ है, लेकिन क्या है कि अमेरिका ने जो बताया वो फुल प्रूफ तो है नहीं। तो अब उस माइन से एक समुद्री जहाज़ टकराया और उसमें धमाका हो गया। यानी ईरान के बताए हुए रूट से नहीं जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, अमेरिका से बताए हुए रूट पे जाएंगे तो ईरान मारेगा। तो कुल मिलाकर के हॉर्मूज़ से जहाज़ तभी निकलेंगे जब ईरान इजाज़त देगा और उसके बताए हुए रूट से वो जहाज़ निकाले जाएंगे। ये बताया है, ये जानकारी अल जज़ीरा के हवाले से हम आपको दे रहे हैं कि ये टैंकर था, वो तेहरान की ओर से तय किए गए समुद्री रूट से अलग जा रहा था, जिसके बाद वो बारूदी सुरंग से टकरा गया। और ईरान, हमने बताया ही आपको पहले भी चेतावनी दे चुका है, चेतावनी कि आप लोग हमारे मुकर्रर किए गए रूट से जाइए। आप अगर हमारे मुकर्रर किए गए रूट से नहीं जा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत आपके सामने हो गया है। अब जो ईरानी अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, कुछ घायल भी हुए हैं सेलर्स। एग्जैक्ट नंबर क्या है, क्या किसी की मृत्यु हुई है, इसका कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया है। और ईरान जो भी जंग शुरू हुई है फरवरी के बाद से पहला या दूसरा वाक़या है जब कोई वेसल समुद्री माइन से टकराया है। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ये समुद्री माइन ईरान ने बिछाई थी, जिसे सीज़ फायर के बाद ट्रंप ने हटाने के लिए कहा था, लेकिन वो हटी नहीं। सीज़ फायर के बाद वापस से जंग शुरू हो गई और वो वहीं के वहीं हैं। अब कल हमने आपको बताया था कि कैसे हूती विद्रोहियों ने हमला किया ऑयल रिफाइनरी सऊदी की अरामको में। वहाँ से आग का गुबार, धुआं और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यानी तेल के दाम बढ़ने तय हैं। हॉर्मूज़ में कुछ भी होगा, जहाज़ मारे जाएंगे, या सऊदी में जो हो रहा है, रेड सी के बाब अल मंदेब पर जो हूतियों का ब्लॉकेड है, सऊदी के एक और वेसल को मारा है हूतियों ने। ये सब जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो उससे तो भाई तेल के दाम बढ़ने बिल्कुल तय हैं और 100 के करीब पहुंच गए हैं। और हमने इसके बारे में आपको कल बताया भी था कि किस तरीके से धीरे धीरे ये तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम लोग अभी रिसर्च करके ये निकाल भी रहे थे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, क्योंकि हर जहाज़ का इंश्योरेंस होता है। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया से जिन जहाज़ों का कनेक्शन है उन्हें इंश्योरेंस देने से या तो मना कर दिया है, या तो इंश्योरेंस बहुत महंगा कर दिया है, क्योंकि उस जहाज़ की मारे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हूतियों ने अपना ब्लॉकेड कर रखा है। अब इस मैप को हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है जहाँ पर ईरान अपना ब्लॉकेड किए हुए है, और उसके पीछे यमन के पास सऊदी अरब के बिल्कुल किनारे जो है वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, जहाँ पर हूतियों ने अपना ब्लॉकेड डाल रखा है रेड सी में। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने अपना इंश्योरेंस महंगा कर दिया है, और इंश्योरेंस महंगा सिर्फ सऊदी अरब की जो वेसल्स हैं उनके लिए नहीं हुआ है। इंश्योरेंस महंगा जीसीसी जो मुल्क हैं वहाँ पे, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कुवैत हो, ये सब तेल बेचते हैं। तो जितने तेल बेचने वाले हैं सबका इंश्योरेंस महंगा हो गया, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी थी 3 दिन पहले कि अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो वो किसी और को भी नहीं बेचने देगा। उसका तेल बिकेगा तो बाकियों का तेल भी बिकेगा। तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। अच्छा, इस बीच जो ईरान के डिप्टी स्पीकर हैं अली निगजात, उनका बयान आया है, और उनका बयान आया है यूक्रेन को लेकर के। बेहद इम्पोर्टेंट बयान है, और हम आज इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि अरागची साहब ने भी कहा है
कि ईरान का एक कॉमर्शियल वेसल है उस पर हमला किया, जिसमें एक सेलर की मौत हुई, यानी यूक्रेनी हमले में एक सेलर की मौत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पर हमला किया तो क्या ईरान उस हमले को खाली जाने देगा? इसके तो संभावना कम है। ईरान ने धमकी दी है यूक्रेन को और कहा है कि जो हमला किया है ईरानी जहाज़ पर उसका जवाब ईरान देगा, यानी यूक्रेन के लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अग्रेसिव है, जिस तरीके से वो हमले कर रहा है, जिस तरीके से उसका बर्ताव रहा है, वो किसी को छोड़ने के मूड में तो है नहीं। तो वही दिक्कत सामने आ रही है। अच्छा, इस बीच 2 रातें हो गई हैं अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया, कि जिस तरीके से अमेरिका का नुकसान हुआ है इस बार, जॉर्डन में, ओमान में भी हुआ इस बार, तो कतर में, कुवैत में, बहरीन में तो अमेज़ॉन का डेटा सेंटर उड़ गया, यूएई में हेलीकॉप्टर है उसका हैंगर, F-15 का हैंगर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरी, रेडियो स्टेशन, टावर, बैरक्स, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो अब जब ईरान को लगा कि अभी युद्ध कुछ दिन के लिए समाप्त है, तो अभी जो ईरान अमेरिकी हमला हुआ है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है उसको जल्द से जल्द रिकंस्ट्रक्ट करने की बात भी हो रही है। अब इन सब के बीच में हम लोगों ने देखा कि भाई जब इतना नुकसान हुआ है तो अमेरिका का कितना नुकसान होगा। तो जो अमेरिका का नुकसान है वो ठीक ठाक है। जो तस्नीम है उसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका का 20.6 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है। बिल्कुल, वापस से बता देता हूँ, 20.6 बिलियन डॉलर का डैमेज किया है 2 हफ्तों तक की जो युद्ध चला है, जिसमें एयर डिफेंस और रेडार जो 7.5 बिलियन, लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस जो इंफ्रा है उसका नुकसान हुआ वो 6.8 बिलियन, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर 3.5 बिलियन, कमांड सेंटर्स 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो कुल 20.6 बिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका को ईरान से हुई जंग में हुआ है। और जंग अभी भी रुकने वाली नहीं है, रुक नहीं रही है, ईरान से जंग चलती जा रही है। अब ईरान है वो भी, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल 1 या 2 रुपए का ही है, अब वहाँ पर भी क्योंकि अब रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर भी हमला हुआ है और आगे और बड़ा हमले होने की आशंका है। तो ईरान जो सरकार है वो पेट्रोल की खपत कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल महंगा कर सकती है। इस पर देखा जा रहा है कि कैसे इसको लागू किया जाए। और 13 दिन तक जो हमले किए उसको रोक दिया है। और ईरान ने हमला नहीं रोका, ईरान ने बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट, नौसैनिक जो 5th फ्लीट है नेवी की, उस पर हमला फिर से किया है। उसके बाद कई विस्फोट हैं उसके सामने वाले, जिसकी बातें समझ में आई हैं। अब ईरान ने की जो IRGC है उसने कहा है कि वो जो कुछ कुर्द इलाके हैं जो नॉर्थ वेस्ट साइड में हैं, वहाँ पर कुछ अलगाववादी या ईरान विरोधी संगठन हैं जो थोड़े एक्टिव हुए हैं, जिन्हें अमेरिका फंड करता है, उन पर भी ईरान ने कार्रवाई की है। और ईरान ने कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये समूह देश में दाखिल होने से पहले रोके जा सके। ये सब इराक से ये स्मगल होते हैं, हाँ, इनको सबको हमले। अब यमन के प्रधानमंत्री सईद मोहसिन अल जंदानी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो हूतियों की तरफ से लाल सागर पर हमला किया जा रहा है, जो समुद्री सुरक्षा को धमकियां दी जा रही हैं, वो ईरान के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश है। जंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हमलों से समुद्री मार्ग पर आज़ादी का खतरा बढ़ रहा है, साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन और व्यापार प्रभावित हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा है। ये बात भी वो बता रहे हैं। अच्छा, इस बीच सब कुछ हुआ है जो अमेरिका की तरफ से भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम हमले करेंगे और बहुत बड़ा हमला करेंगे, पुल मारेंगे, बिजली घर मारेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हर बार ऐसी बातें करते हैं और फिर कहे नहीं, अब ईरान बात करना चाहता है, ईरान टेबल पर हमसे बात करना चाहता है, ईरान बहुत डेस्परेट है बात करने के लिए, हम लोग रोक रहे हैं, हम बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं। वही बात कुछ हुआ है, यही सब कुछ हुआ है। अच्छा, इस बीच हूतियों ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने सऊदी का एक ड्रोन मार गिराया है।
हूतियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रविवार को उत्तर पश्चिमी अल जौफ प्रांत में सऊदी से जुड़े हुए एक तुर्की निर्मित टोही ड्रोन को मार गिराया है। और ये जानकारी हूती के जो सैन्य प्रवक्ता हैं याह्या सरी ने दिया है। उनके मुताबिक लड़ाकों ने सऊदी का एक ड्रोन गिराया है जब वो दुश्मनी वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अच्छा, इस बीच ईरान ने भी अपनी जो जवाबी कार्रवाई है ऑलमोस्ट नील कर दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, पहले हम हमला नहीं करते हैं, अगर अमेरिका ने हमला किया तो हमला करेंगे, अमेरिका ने हमले रोका तो हम हमला रोकेंगे। हमारी रणनीति हमेशा जवाबी कार्रवाई की रही है। अब हमने भी अपनी सैन्य जवाबदेही रोक दिया है। और हमने आपको कल बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ अखबारों ने ये बात रिपोर्ट की है कि मुस्तफा खामनेई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की मंशा रखते हैं। ये उस तरफ है क्योंकि अली खामनेई जो उनके वालिद और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर हैं, वो उनका फतवा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे क्योंकि परमाणु हथियार इंसानियत के लिए ख़तरा है। क्योंकि जब परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है तो उसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, जो सिविलियंस हैं उनकी भी मौत होगी, वो ठीक नहीं है। तो वो ईरान वो जो हवाला दे रहे हैं कुरान का भी उसमें हवाला दिया था। खैर, बहरहाल तो वो भी जो है रिपोर्ट किया जा रहा है। तो हमें लगा कि सारी अपडेट्स आपको देनी चाहिए। फ़िलहाल शांति है और कब तक रहेगी देखना होगा। पाकिस्तान और कतर दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हमले रोके जा सकें। हमलों को रोके जाने की कोशिश हो रही है, हमले रुके भी हैं, लेकिन डील किस बात पे होगी? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे तो ईरान अब नहीं मानेगा, और वो भी तब जब अली खामनेई के जनाजे में पूरा मुल्क सड़कों पर नज़र आया। उसे लगता है कि उसकी स्थिति मजबूत है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।